बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर हम बंगाल से रिलेटेड तहरीक पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो तहरीक है वो स्टार्ट ही बंगाल से हुई थी और सबसे ज़्यादा मुसलमान पॉपुलेशन वहाँ पर मौजूद थी। और 1906 में जिस वक्त मुस्लिम लीग की दागबेल डाली गई तो वो भी बंगाल से डाली गई। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो बंगाल के जो लीडर्स थे उन्होंने ही असल में तहरीक पाकिस्तान का इफ्तिताह किया या उसकी बुनियाद रखी थी। और मुस्लिम लीग जो बनी थी, जो कायदे आज़म ने जिसको 1932 से जिसकी इनकी सरबराही से फिर आगे एफर्ट्स शुरू हुई थी, उसका सारा क्रेडिट अगर इनिशियली देखा जाए तो वो बंगाल ही बनता है। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान बनने के बाद 1971 में जो वाक़या हुआ उसकी एक्चुअली में 1971 से बहुत पहले से उसके बारे में जो है वो लावा बनना शुरू हो गया और मुख्तलिफ उसमें अवामिल थे और बैरूनी हाथ जो हम अपने दुश्मन का कहते हैं, जिसमें ज़ाहिर है इंडिया शामिल था और उसको पूरा मौका मिला। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उसमें थोड़ा सा कसूर हमारा अपना और लोकल लीडर्स का भी था कि हमने उनको वो ब्रीडिंग ग्राउंड दे दिया या वो हमवार जो एक मौक़े हैं वो उनको पेश कर दिए, जिसके बाद उनकी साजिशें जो हैं वो कामयाब हो गई और मुक्ति बानी जैसी एक तहरीक के तहत और आखिर में 1971 में हम पाकिस्तान जो एक नया मुल्क था और एक इस्लामी फ़लाई रियासत बना था और इस्लाम के नाम पर बनने वाला पहला मुल्क था जिसको बनाया गया था, वो इस तरह से दो लख्त हो गया और उसके दो टुकड़े हो गए। तो वो जो ब्रीडिंग ग्राउंड थे वो लसानियत की बुनियाद पर डाले गए। वो जो एक रिजर्वेशंस थी उनको एड्रेस ना करने पर एक इतने बड़ी आबादी के चंक को अगर इग्नोर किया जाए या उनकी जज्बात और तासुरात को ख़ातिर में ना लाया जाए और फिर इलेक्शन के प्रोसेस में भी उस तरीके से उनको इन्वॉल्व ना किया जाए, तो फिर हमने तो ये इसके रिपरकशंस या उसके जो नताइज थे खौफनाक वो भुगते हैं एक दफ़ा पहले भी। और मैं समझती हूँ कि उस तारीख़ी वाक़े से जो एक भयानक तारीख़ का एक वाक़या या हादसा है, उससे सीखते हुए हमें आगे के लिए राह एहतियात इख्तियार करनी चाहिए। बहुत सारे हैं, हम एक ही रीजन में रहते हैं, हमारी पुरानी हिस्ट्री है, हम एक ही मुल्क होते थे। और मैं ये समझती हूँ कि बांग्लादेश इस मामले में बहुत बेहतर रहा है कि 1971 के बाद से उन्होंने अपनी तालीम पे बहुत फोकस किया। वहाँ लिटरेसी रेट देखें तो बहुत आगे है। आप उनको एक्सपोर्ट्स में देखें, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स और फिनिश गुड्स जो टेक्सटाइल में है उसमें वो बहुत आगे हैं, तकरीबन 49 बिलियन की एक्सपोर्ट्स वो कर रही हैं। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी चीज़ों को इम्प्रूव किया है, बच्चियों की तालीम पे बहुत ज़ोर दिया और जो NGOs थी उनको रेगुलराइज करके उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी बहुत सारी चीज़ों को वो आगे लेकर गए। तो इस रीजन में जब हम सार्क के अंडर भी आते हैं तो वो हमारे भाई हैं, हमारा बहुत सपोर्ट भी करते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों में हमें बायलैटरल रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें ट्रेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट या इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप टेक्सटाइल देखें तो बांग्लादेश में कॉटन प्रोड्यूस नहीं होती है, पाकिस्तान में होती है प्रोड्यूस। और टाइम के साथ साथ जब हमने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया और कॉटन की जो प्रोडक्शन बढ़ाने की बजाय वो ड्रॉप करनी शुरू होगी उसमें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो उस चीज़ को देखा जाए तो जो उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके साथ हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहिए। कोरोना के दिनों में भी बड़ा फ़र्क पड़ा है, उनकी भी टेक्सटाइल जो यहाँ से शिफ्ट हुई थी वो काफ़ी हद तक बंद हुई और बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो वापस पाकिस्तान को मिले। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने किस तरीके से अपनी स्किल लेबर वर्कर जो है उसको इम्प्रूव करना है और उसकी डिमांड किस तरह से है मार्केट में इस वक्त और उसको कैसे कैटर करना है। वो चीज़ें जो है हम उन पे देखते हुए बांग्लादेश से बहुत सारी चीज़ों के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं और आगे भी हम उनके साथ मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ मामलात में बढ़ सकते हैं। क्रिकेट के बहुत दिल दादा हैं पाकिस्तानी भी, और बांग्लादेश की टीम ने जिस वक्त खेलना शुरू किया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि पाकिस्तान की टीम ने उनको बड़ा इनकरेज किया था, उनके साथ गेम्स खेली। जो नई टीमों को पुरानी टीमें जिस वक्त केटर करती हैं या उनको अप्रिशिएट और इनकरेज करती हैं, उनके साथ गेम खेल के या वहाँ जाके, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो वो भी एक हमारे ही भाई है और क्रिकेट लविंग नेशन है। तो यूथ को इंगेज करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उनको स्पोर्ट्स में इंगेज किया जाए और एक हेल्दी कंपटीशन के तहत एक एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ती है, आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है और एक कंपटीशन की भी सेंस जो है वो भी वो क्रिएट होती है। दूसरा
बांग्लादेश की यूथ ने, क्योंकि उनकी हुकूमत ने काफ़ी इस चीज़ को सीरियसली लिया और उनकी तालीम पे बहुत फोकस किया है, तो हमारे यूथ को और उनको अगर थोड़ा आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम्स का मौका मिले यूनिवर्सिटी के लेवल पे, कॉलेजेस के लेवल पे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हमारे बच्चों में भी वो इंसेंटिवाइज होंगे कि किस तरीके से आप अपना लिटरेसी रेट बढ़ा सकते हैं, और प्रोडक्टिव लिटरेसी रेट यानी ऐसी तालीम हासिल करें जिसके बाद उनको वो इस्तेमाल भी की जा सकती हो, और उनको अगर कोई नौकरी चाहिए या एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है तो वो कैसे की जा सकती है। तो इस हवाले से यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है कि हम दोनों साइड की यूथ की जो कॉन्टेक्ट है उसको इम्प्रूव करें। इसी हवाले से मैं अपनी जो बांग्लादेश की यूथ है, हमारे ही बच्चे हैं, उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो माजी में हुआ उसमें बहुत सारे अवामिल हैं, वो एक हादसा समझें और उससे अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि आगे बढ़े भी हैं, और आगे जो राहें खुली हुई हैं, हमारी राहें भी खुली हैं और बाहें भी खुली हैं उनके लिए। तो एक अच्छे पड़ोसियों की तरह, अच्छे दोस्तों और अच्छे भाइयों की तरह मिलके दोनों ममालिक की यूथ को, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, आपस में मिलना भी चाहिए और उनका कांटेक्ट इम्प्रूव भी होना चाहिए, और मुख्तलिफ फोरम्स पे उनको इकट्ठे पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। और इस सिलसिले में दोनों साइड की हुकूमतों को स्टेप लेने की ज़रूरत है।